तो दिस इज़ इमरान शेख और आज हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड करते हैं इंटरनेशनली, वर्ल्ड वाइड या पाकिस्तान के अंदर, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जो कि जनरली आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो नॉर्मल लोग हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग का नहीं पता, उनको ये चीज़ नहीं होती है, समझ नहीं आ रही होती है। तो सबसे पहले तो ये जो मिसपरसेप्शन है ना डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से कि जी फेसबुक का पेज बनाया और हमने वो अपलोड कर दिया है, फेसबुक का पेज अपना लगा दिया है, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट शुरू हो गई है और अब हमारा काम चलना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि डिजिटल मार्केटिंग हो गई। ये परसेप्शन बिल्कुल ही रॉन्ग है। आपको सबसे पहले तो अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को ये अंडरस्टैंड करवाना है कि जी खाली फेसबुक पेज से मार्केटिंग करने से डिजिटल मार्केटिंग नहीं हो जाती। डिजिटल मार्केटिंग सॉर्ट ऑफ अम्ब्रेला, कि उसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो उसका एक पार्ट है पूरे डिजिटल मार्केटिंग फेज़ का, जिसके अंदर बहुत सारे चैनल्स हैं, इंस्टा है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, फेसबुक है। इसके साथ साथ ईमेल मार्केटिंग है, पीपीसी मार्केटिंग है, एफिलिएटेड मार्केटिंग है, वीडियो मार्केटिंग है, नेटिव मार्केटिंग है, कंटेंट मार्केटिंग है। तो ये सारे फैक्टर्स इसके साथ इन्वॉल्व होते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस गेम का होता है। तो ये सारे कलेक्टिवली जब मिलते हैं और इनके साथ स्ट्रेटजीज बना के आप एक ब्रांड को या अपनी जो भी सर्विसेज हैं उसको प्रोवाइड करने के लिए जब लॉन्च करते हैं और मार्केटिंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके साथ इन्वॉल्व होती हैं। कहीं ना कहीं ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो इसी वजह से जो है फिर आपकी जो सक्सेस है वो सामने आती है। खाली एक चैनल को लेके चलने का मतलब है कि आप बहुत रिस्ट्रिक्टेड ऑडियंस को जो उससे रिलेटेड होगी उसी को ही टारगेट कर रहे होंगे। अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है कि जी लेट्स सपोज खाली सोशल मीडिया से ही आपका काम चल जाएगा, तो वेल एंड गुड, आप जाएं उसको करें। लेकिन अगर आपकी सर्विसेज ऐसी हैं कि आपने सारी चीज़ों को लेके चलना है, तो फिर आपको ये सारे चैनल यूज़ करने चाहिए और आने चाहिए, और आप इसको यूज़ करेंगे तो फिर आपको सही मायनों में रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो बात करते हैं कि जी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती हैं, जिनको आपने साथ लेके चलना होता है। खाली सोशल मीडिया नहीं होता है डिजिटल मार्केटिंग में। तो सबसे पहले आपने उसकी ब्रांडिंग और ओवरऑल जितनी भी उसकी थीम है, उसके बिज़नेस की, उसके प्रोडक्ट की, वो आपने देखनी है कि वो कितनी इफ़ेक्टिवली जो है वो काम आ सकती है आपकी डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन में। तो आपने उसको ये बेसिकली बताना है कि जी आपकी ब्रांडिंग होगी तो फिर ही आगे काम बढ़ेगा, क्योंकि ब्रांडिंग इसका जो है टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए अगर आपकी डिजिटल मार्केटिंग की कैंपेन जा रही है आगे। क्योंकि इसमें आपको ज़रूरत पड़ती है लोगो डिज़ाइन की, आपकी वेबसाइट पूरी बनी हुई होनी चाहिए, आपकी सोशल मीडिया पेजेस सारे इंटैक्ट होने चाहिए, जिसमें जो मेजर रोल प्ले करते हैं वो यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम है, ये आपके बिल्कुल होने चाहिए। और इसके अलावा आपकी वेबसाइट बनी हुई होनी चाहिए प्रॉपर, इसके अंदर सारी आपकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सही तरीके से मेंशन होनी चाहिए, और आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो उसके अंदर इंटैक्ट होनी चाहिए, ताकि कस्टमर वन क्लिक के ऊपर आपके साथ इंटरेक्शन शुरू कर दे। ब्लॉग पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लॉग उसके अंदर होना चाहिए आपकी वेबसाइट के ऊपर, या आपकी जो भी कस्टमर है उसके वेबसाइट के ऊपर आप उसको ब्लॉग बना के दें। और उससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप वहाँ पे ब्लॉगिंग करते हैं तो उससे आपको कंटेंट मार्केटिंग में बहुत मदद मिलती है आगे जाके। वो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपनी ब्लॉगिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू अच्छे क्लाइंट्स के लिए। इसके अलावा आप फ्री यूज़र्स को ईमेल मार्केटिंग के लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने यूज़र्स को कोई फ्री ई बुक दे दें, कोई आप उसको गाइड दे दें, कोई ऐसी चीज़ आप उसको प्रोवाइड करें फ्री में उसका ईमेल ग्रैब करने के लिए, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि आप फिर टाइम बाय टाइम उसको एज अ रिमाइंडर, एज अ न्यू सर्विसेज, एज अ न्यू ऑफर्स आप उसको ईमेल करें, और कहीं ना कहीं जब उसको रिमाइंडर क्लिक होगा और उसको ज़रूरत होगी तो आपको ज़रूर कांटेक्ट करेगा। ईमेल मार्केटिंग के हवाले से ये कि ईमेल लिस्ट जनरेट करना एक थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। इसमें यह कि आप वेबसाइट पे अपने मैग्नेट लगा देते हो, लीड मैग्नेट, उससे आप ले रहे होते हो, फेसबुक से भी आप ले सकते हैं लीड्स उसकी अलग कैंपेन चलाने के बाद। लेकिन ये कि जब आपकी एक अच्छी ईमेल लिस्ट बिल्ड हो जाती है तो फिर उसका आपका बड़ा लॉन्ग टर्म फ़ायदा होता है, क्योंकि आपके जो भी कस्टमर्स होते हैं या वो लोग जो आपके सर्विसेज या प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन अभी तक वो आपसे शॉपिंग नहीं करी, उन्होंने आपसे कोई काम नहीं करवाया, तो वो उनको एक रिकॉल, उनको एक रिमाइंडर जा रहा होता है, और कहीं ना कहीं फिर आपके पास वो बिज़नेस आना शुरू हो चुका होता है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे इंटरेक्टिव टूल्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, जैसे मार्केटिंग ऑटोमेशन के टूल्स होते हैं, वो आप यूज़ करना बिल्कुल आपको आने चाहिए। इसके अलावा जो है ऑनलाइन ब्रोशर्स और पीडीएफ अगर आप बना सकते हैं अपनी
सर्विसेज के लिए, क्लाइंट के लिए, तो वो आप ज़रूर अपनी वेबसाइट के ऊपर रखें ताकि वो फ्री डाउनलोडेबल हो। उसके एक्सचेंज में आप उनसे ईमेल ग्रैब कर लें और वो फिर बाद में आपके काम आएगा। अच्छा, बेनिफिट्स जो आपने बताने हैं सबसे पहले अपने कस्टमर को, वो क्या है? आपसे पूछेगा कि यार मैं डिजिटल मार्केटिंग ठीक है करवा लूँ आपसे, अब आप मुझे ये बताएं कि जी मुझे फ़ायदा क्या होगा इससे? मेरी तो दुकान है या मेरा तो बिज़नेस है और उसमें मेरे लगे बंदे कस्टमर्स हैं, वो आ जाते हैं, या मैं जो है मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और मैं उनको सेल कर देता हूँ चीज़ें। तो आपने उनको ये बताना है कि जी आपका सबसे पहला जो बेनिफिट है ना, वो तो ये है कि आप रीच करेंगे लार्जर ऑडियंस को, जो कि बहुत बड़ी ऑडियंस है, जो कि ऐसा है कि अनटच्ड है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बिज़नेस सदर में है और आपकी टारगेट ऑडियंस बैठी हुई है गुलशन में और आगे, तो वो आते हुए आपकी शॉप पे सोचेगा आके कि भाई मैं जाऊंगा सदर तो फिर मैं जाऊंगा लूँगा। लेकिन अगर आप उसको ऑनलाइन ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे अपनी टारगेट रीच को बढ़ा के, तो लॉन्ग ऑडियंस को आप रीच कर रहे होंगे सदर से ही बैठे हुए, और आप फिर आपकी प्रोडक्ट वो देख रहा होगा तो वो ऑनलाइन आपसे बाय कर लेगा। सबसे बड़ा तो एक बेनिफिट ये है कि आप ऑनलाइन आ जाएंगे और आपकी प्रेजेंस जो है वो पूरे पाकिस्तान में जो है वो ईज़िली एक्सेसिबल होगी। फिर सेकंड फ़ायदा आप उसको ये बताएं कि जी राइट टारगेट ऑडियंस को आप हिट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जैकेट्स बेचते हैं, आपकी शॉप है, आप उसमें वो जैकेट्स ख़रीदने वाले जो लोग हैं वो आपको पता है कि जी कौन आएंगे। अगर मेल जैकेट्स हैं तो वो लड़के आने हैं 20 साल से 15 साल से लेके 35 साल 40 साल 45 साल तक के लोग आने हैं और उन्होंने आके अपनी जैकेट्स लेनी है और जाना है। तो वो टारगेट ऑडियंस बेसिकली आप स्पेसिफिकली सोशल मीडिया के थ्रू आप मार्केट कर सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट जिस टारगेट के लिए है, जो भी एज लिमिट उसकी है, उसको आप ईज़िली ग्रैब कर सकते हैं थोड़े से पैसों के अंदर। तो ये बेनिफिट आपने उसको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसके अलावा फिर आपने उसको ये बताना है कि जी ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव बहुत है। डिजिटल मार्केटिंग की जितनी भी ये सर्विसेज हैं ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती हैं। इसमें आपको लार्जर ऑडियंस को बहुत ज़्यादा आपका ब्रांड अवेयरनेस हो जाती है और बहुत थोड़े से पैसों में। आपने उसको बहुत सिंपल लफ्ज़ों में समझाना है कि अगर जी मैं आपका एक फेसबुक पे ऐड चलाता हूँ 500 पर डे रुपीज़ के ऊपर, लेट सपोज, तो फिर आपके 100,000 से लेके 1500 लोगों की रीच हो जानी है और उसके बाद आपके पास चांसेस है कि 5 से 6 ऑर्डर आ जाएंगे। तो आसान लफ्ज़ों में आप जितना समझाएंगे ना उसको, टेक्निकल टर्म्स यूज़ ना करते हुए, तो वो उसको बात जो है बहुत ईज़िली समझ आएगी। और फिर आपने उसको ये बताना है कि जी इसमें बहुत ही हाई रिटर्न्स होते हैं और लोअर इन्वेस्टमेंट के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक बहुत बड़ा बिल बोर्ड लगाया है बाहर, तो वो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है, आउटडोर है, उसके आपने उसको देखते भी रहना है कि जी कहीं से फट तो नहीं गया, गिर तो नहीं गया है, जो भी उसकी चीज़ें हैं। लेकिन ये जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग है ये एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, सेकेंडली फिर ये आपको हाई रिटर्न्स देके जाएगी, क्योंकि अगर आपने एक दफ़ा अपना पेज चला दिया है तो उसके वो परमानेंटली आपके पास पोस्टिंग हो रही है पेजेस के ऊपर, आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, आपकी इंटरेक्शन बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको उसका रिटर्न मिल रहा है और एक लॉन्ग टर्म आपकी जो ऑडियंस है वो बिल्ड हो रही है। तो इसमें हाई रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं कि जब सीजन्स आते हैं या वैसे लोग जो है कतरा रहे होते हैं कि अब जाके यार कौन ख़रीदेगा, इतने दूर से जाके ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं, तो वो आपके जो है ना रिटर्न्स बहुत बढ़ जाते हैं, आपकी सेल्स बहुत बढ़ जाती हैं। तो ये आपने एक बेनिफिट उसको ज़रूर बताना है। और फिर आखिरी चीज़ आपने उसको बतानी है कि आप अपने बिज़नेस को स्केल बहुत अच्छा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एक शॉप है, आप एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं एक शॉप के ऊपर, नॉर्मल दुकान है आपकी, आप को जो भी लोग जानते हैं वो वहाँ पर आते हैं। इसके अलावा जो स्पेशली उस मार्केट में आएगा तो वही आपसे बाय करेगा। तो आपने उसको ये समझाना है कि जी आपका जो प्रोडक्ट है तो वो आपका जब ज़्यादा लोगों में देखा जाएगा तो उसकी सेल बढ़ जानी है, तो आपका बिज़नेस का जो स्केल है ना वो बहुत जल्दी इंक्रीज़ हो सकता है अगर आप इफेक्टिवली डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर काम करें तो ये चीज़ भी आपने उसको समझानी है।